हाय, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं ऑन इक्वलिटी, समानता के ऊपर हम लोग। ठीक है, कई एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इशूज़ इन इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। ठीक है, समानता का जो ये विचार है ये अन्य लोकतांत्रिक देशों में कैसा है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक कोटेशन से प्रारंभ करते हैं। मैन इज मॉर्टल, एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर, but one must resolve to lay down one's life in reaching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इशूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। हमने इंडिया के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में लोकतंत्र है, लेकिन कई एक असमानताएं जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के ऊपर होते हैं। इसको हमने पढ़ा। ठीक है, धीरे धीरे इसे कम भी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक समय लगेगा जो पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कई एक एग्जांपल्स आपको कई एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आप देख सकते हैं। द इशूज ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यू टू द की इशूज अराउंड द कम्युनिटीज स्ट्रगल। कई एक सामाजिक जो भेदभाव होते हैं या संघर्ष होते हैं आपको देखोगे तो ये यही असमानता के ही उसका केंद्र बिंदु आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जहाँ के अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में मतभेद होते रहते हैं। ठीक है, जो अफ्रीकन अमेरिकन हु वेयर द एंसेस्टर वेयर द स्लेव्स, अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो उसके एंसेस्टर स्लेव थे, मतलब दास थे, जो कि अफ्रीका से लाए गए थे और वो वहीं रह गए। उनके साथ असमान व्यवहार होता है, भेदभाव किया जाता है। एक आपने मूवमेंट सुना होगा ब्लैक लाइव्स मैटर। इस मूवमेंट में कह सकते हो ना, अमेरिका रिसेंटली ही कह सकते हो कि बहुत ही इसमें दंगा फसाद भी हुआ था। ठीक है, एंड दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन लेट 1950 टू पुश द इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। 1950 से ही कई एक ऐसे आंदोलन चले हैं जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन को अमेरिका में समान दृष्टिकोण से देखा जाए, सबको समान माना जाए। बट अभी भी इतने डेवलप्ड और हाईली एजुकेटेड सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी में भी इतने भेदभाव होते हैं कि कई एक बार जो है खूनी संघर्ष हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाई बस दे आइदर हैड सीट। पहले क्या होता था, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो है भेदभाव किया जाता था क्योंकि वो दास थे, तो उन्हें बराबर की सीटों पर जो है बसों में बैठने नहीं दिया जाता। आपको याद है इंसिडेंट कि किस प्रकार से यूरोपियन और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के ट्रेन से फेंक दिया था, बैठने नहीं दिया था जब तक उनके पास टिकट भी था। तो ऐसे ही कई भेदभाव जो है उनके साथ भी किया जाता है। अब जैसे रोजा पार्क की एक कहानी है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। ठीक है, tried from a long day at work she refused to give her seat on a bus to a white man। एक महिला है जो कि काम करके आ रही हैं, थक चुकी हैं, तो वो सीट पे बैठी थी, लेकिन एक वाइट पुरुष आता है, मेल आता है, जिसको वो अपना सीट देने से मना कर देती है और इसके साथ साथ वो एजिटेशन भी करती है, इसका विरोध जताती है कि हम अपना सीट तुम्हें क्यों दें, हम पहले से बैठे हुए हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार के कई भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे है केम टू नोन एज सिविल राइट मूवमेंट्स। और इसके बाद जो है अमेरिका में एक सिविल राइट मूवमेंट छिड़ जाता है। ठीक है, जिसको सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं 1964 का। इसके बाद जो क्या होता है कि सिविल राइट एक्ट आता है 1964 में, जिसको कि एक प्रकार से पूरी की पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन प्रतिबंध कर दिया जाता है। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट द ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन। और इसके बाद जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन हैं उसके लिए स्कूल खोल दिए जाते हैं। कोई भी अब स्कूल में पढ़ सकता है, जा सकता है। अब किसी भी व्यक्ति के लिए सेपरेट स्कूल नहीं होता था। ऐसे पहले अफ्रीकन के लिए सेपरेट होता था और अमेरिकन के लिए सेपरेट अलग होता था, मतलब काले लोगों के लिए अलग, गोरे लोगों के लिए अलग। अब ऐसे भेदभाव हटा दिए गए हैं। सब स्कूल में सब एक दूसरे लोग जो है एडमिशन करा सकते हैं। However, despite this, a majority of African American continue to be amongst the poor in the country। यद्यपि इतने प्रयास किए गए हैं, फिर भी अभी भी जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो सबसे गरीब निवासी हैं अमेरिका का। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव अ फ्यूअर फैसिलिटीज़। और कई एक ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे जो कि गवर्नमेंट स्कूल तो जाते हैं, लेकिन वहाँ बस कम फैसिलिटी मिलती है, जो मतलब महिला दर्जे का स्कूल होता है उसमें ही वो पढ़ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर होते हैं वो कम क्वालिफाइड होते हैं, और जो अच्छे टीचर होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाते हैं। ठीक है, या फिर उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ पर कि कह सकते हो कि अधिक मुनाफा और पैसा उन्हें दिया जाता है, या फिर जहाँ पे वाइट लोग ज़्यादा हैं। ठीक है,
देखो यहाँ दिया हुआ है एक्सपोर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आर्टिकल जो 15 है, ठीक है, कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव को प्रतिबंध कर दिया गया है, चाहे वो धर्म, जाति, ठीक है, लिंग के आधार पर हो या प्लेसेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो। पहला इसमें कहा गया है, इसमें दो पॉइंट है कि द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, कि जो राज्य होगा, जो सरकारें होंगी, वह किसी भी प्रकार का कोई भी सिटीजन से धर्म, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरा कहता है कि नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेसेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट to any disability, liability, restrictions or condition with regard to access to shop, public restaurants, hotels and places of public entertainment। कहने का मतलब है जैसे कहीं पार्क हो, कहीं कह सकते हो कि सिनेमा घर हो, स्कूल हो, तो इस प्रकार से होटल्स हो, यहाँ जाने से आपके साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब एक तो है सरकार भेदभाव नहीं करेगा, दूसरा है कि नागरिक भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का बाथिंग घाट हो, कुआं हो, सड़क हो, प्लेसेस वर्शिप हो, इस प्रकार के किसी भी प्रकार का वहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक लास्ट में थोड़ा सा 4 लाइन का पॉइंट है, इसे भी पढ़ लेते हैं। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी देश को पूरी की पूरी तरह से लोकतांत्रिक हम नहीं कह सकते, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत जो है खामियां होती ही हैं। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन द एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू इशूज। कई एक ऐसे लोग होंगे जो यह अथक प्रयास करते रहते हैं कि समानता फैलाया जाए, ठीक है, देशों में समान दृष्टिकोण से सभी को देखा जाए, समानता स्थापित किया जाए। Central to this, it is the struggle for the recognition of all persons as equal and for the dignity to be maintained। साथ साथ सभी लोग इक्वल हों और सभी को जो है स्वाभिमान की जिंदगी जीने का हक मिले। इन दिस बुक हमने ऑलरेडी कई एक चीज़ों के बारे में पढ़ चुका है कि किस प्रकार से असमानता हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कई प्रकार की असमानताएं आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन असमानताओं के बारे में अब चर्चा होती है, जागरूकता जैसे जैसे फैल रहा है, कंजर्वेटिव माइंड से, और जैसे जैसे पिछले ट्रेडिशन एक न्यू ट्रेडिशन में परिवर्तित हो रहा है, जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। हम यह सकारात्मक आशाएं और अपेक्षाएं रखते हैं कि आने वाले देश में, भारत में पूर्णतः सभी को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सभी समान होंगे, और भारत एक लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक मूल्य जो सभी को समान दृष्टिकोण से देखने को सिखाता है, बताता और पढ़ाता है, उन तमाम मूल्यों को जो है हम सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी हम उसे मना पाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस चैप्टर फर्स्ट को अब हम यहीं कंक्लूड करते हैं, यहीं फिनिश हो गया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.